लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, वो है इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन, जिसके बारे में आज पाकिस्तान से कोई आवाज ही नहीं उठ रही, बट नोबडी इन द ऑपोजिशन टॉक्ड अबाउट इट। ऑपोजिशन को भी उसके बारे में समझ नहीं आ रहा ना सर। अब ज्यादा समझाएंगे तो पार्लियामेंट सेशन में तो कुछ समझ के फिर वहां पे बात करना शुरू कर देंगे, हाय हाय लोग मरेंगे ये वो। नहीं, ये तो हुआ ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने तो शुरू कर दिया, इस पे मैंने एक करने दो, वीडियो भी बनाया था। हाँ तो अभी तो वो खुश हो रहे हैं कि उनके इलाके में पानी आने वाला है, उनकी खेती नहीं होने वाली। वो उसके लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है बहुत हाँ बड़ा। नहीं, वो तो ह्यूमन राइट्स होने दो, हमारे बंदों का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? पहलगाम विक्टिम्स का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था क्या? तो अब तो आप जो रणबीर कैनाल है वो 60 किलोमीटर का है, उसको 180 किलोमीटर बढ़ा रहे हो, 60 120 किलोमीटर और बढ़ा रहे हो। 120 कर रहे हैं, अभी 120 हाँ, कराया। अब आप देख लो, उसका तो प्लान भी बना हुआ है 2030 का पूरा, किस तरह से भुज तक पानी लेके जा रहे। अभी आई एम वेटिंग, ये तो चेनाब चेनाब का है, अभी इंदस का बना रहे हैं कि किस तरह से कहां से डाइवर्ट करके हमारे यहाँ जो इंडस का इलाके थोड़ा जहां पानी की मुश्किल किल्लत है है। वहां ले जाना। सो नहीं तो दिस, आपके लद्दाख में भी बहुत सारे एरियाज हैं which if they are irrigated तो वहां पे हो सकता है काफी कुछ। यस यस यस, वो तो सारा प्लान बन के जा रहा है ना सर, कि जहां पे हमारे लिए पानी की किल्लत है, कहां कहां इंदस का पानी हमने लेके जाना। तो अभी पाकिस्तान का ये हालत है कि यस, यूएस में भी लुकिंग एट इन द इमीडिएट टर्म कि मैं इससे छोटा मोटा क्या बेनिफिट ले सकता हूं। उसको चाहिए कि भारत के ऊपर थोड़ा कहीं से दबाव टाइप पड़े कि मैं आ जाऊं। अब वो ऑप सिंदूर सिंदूर तो बोलता गया, वो सब तो खत्म हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ही माइट ट्राई टू इंस्टिगेट कि कुछ करे, ऐसा कुछ करे कि ट्रेड डील जब हो रहा है थोड़ा दबाव आए, बातचीत हो जाए, बोले नहीं 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 मैं उसको समझा दूंगा ये से। बट दैट इज अ पाइप्स ड्रीम। पाकिस्तान को संभालना तो अब तक हमने सीख लिया और सिखा भी दिया है। कितना करेगा, क्या करेगा, कितना, हाउ मच यूजफुल पाकिस्तान इज गोइंग टू बी, आई डोंट look at it more than 5 years कि his value to the US or to the global order is 5 years। उससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई वैल्यू आज के तारीख में मुझे दिखता नहीं, बिकॉज इट डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। और अब से अगर चाहे वो अपना शिक्षा प्रणाली चेंज कर दे, उसको 30 साल लगेंगे, 35 साल 40 साल लगेंगे बिफोर ही कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग। तो एट द मोमेंट देर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जितना कुछ चूस निकालना था इस्लामिक मिलिटेंट्स के साथ, वो यूएस एंड वेस्ट ने चूस निकाल दिया। अब चुसे हुए आम हो तो आम की गुठली से थोड़ा रस जितना खींच लेंगे, दैट्स अबाउट ऑल। तो अब तो अगर इसको सम अप करें तो यू डोंट गिव मच इंपॉर्टेंस टू दिस सो कॉल्ड रीसेट नहीं, बिटवीन बिकॉज पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्चुअली डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। यूएस तो अपितु यूएस तो उससे बहुत नाराज होगा कि मैंने जो सिस्टम्स दिए साले इस्तेमाल भी, पार्डन माय लैंग्वेज, इस्तेमाल भी करना नहीं आया और मेरा कुंडा करा दिया तुमने। और उधर देखो, चाइना भी यही कह रहा है। हाँ इधर देखो, इंडिया ने अपना देसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, टॉप नॉच हो या ना हो, हमारे सबका सिस्टम का कबाड़ खाना बना दिया और तुमने बनवाया, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तो यानी आप उसके फौज पे भरोसा नहीं है, इकोनॉमी में कुछ ला नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत जो आप whatever you can gain a little bit from him using his remnants of his militancy। अब वो भी देख लो आप, ये अपने एलईटी वाले दुम दबा के मुरीद के से तो भावलपुर भाग के आ गए हैं, ऐसे भावलपुर में बचे हैं। भावलपुर का भी मरकज सुभान अल्लाह को तो ठोक दिया था आपने, मुरीद के में भी ठोका था, यहाँ भी ठुके थे। और वो वहां पे जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं वो नाराज है जैश वाले कि हमें रहने के लिए हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो कबाड़ कर दिया था भारत ने, उसी के अंदर आप भी आके घुस गए। जैश तो वाले कह मतलब रहे हैं हमको हमको झांग में जगह दो। अभी प्रॉब्लम ये है कि इनके एलईटी के जब जो कैंप्स हैं सामने से सब निकाल दिया, छोटे छोटे कैंप्स बना रहे हैं।
कम से कम 2 रिजलाइन एलओसी से दूर, और तो पहाड़ों सर की अभी तो आपका जो वो आर्टिलरी है रैम जेट वाला वही पहुंच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी वो क्या कर रहे हैं कि पहाड़ के आड़ के पास आ रहे हैं, ताकि रैमजेट वाला आएगा तो गिर जाएगा, लेकिन ड्रोन्स तो समझ नहीं आ रहे कि हम तो ड्रोन से उड़ा देंगे। अब टॉप तो अटैक ड्रोन। अब तो हर बटालियन के हर बटालियन के पास एक प्लाटून मिलने वाली है, हाँ, ड्रोन प्लाटून प्लाटून। ऑफ ड्रोन्स, यस। नाउ द इशू मेन आई फील is they might be targeting north राजस्थान एंड सदर्न पंजाब। बहावलपुर में ठीक सामने आपके गंगानगर, अनूपगढ़, ये वाला इलाका आता है, बिटवीन आप ले लो गंगानगर और बीकानेर का बीच का इलाका आ जाता है। एंड भावलनगर के ओवरफ्लो सामने आता है आपके ये गंगानगर। अनूपगढ़, अनूपगढ़ बहावलपुर आ के सामने तो बीकानेर आ जाता है। नहीं, बीकानेर थोड़ा नीचे आता है, आपके ठीक सामने अनूपगढ़ आ जाएगा। बहावलपुर मतलब उसका बीट आपका देख लो, गंगानगर बीकानेर का बीट आ जाता है। एंड देन ऊपर की तरफ जाते हो तो आपका फाजिलका से फिरोजपुर का बीट आ जाएगा। तो हैव दे गिवन अप ऑन कश्मीर कि दाल गल नहीं रही है? हाँ जी, बहावलपुर के सामने अनूपगढ़ है। नहीं, मैं वहां कई दफा सर्व किया हूं ना सर, गंगानगर सूरतगढ़ तो मेरा बीट रहा है। तो अनूपगढ़ के ठीक सामने, बट आई टेक इट एज द कवर फ्रॉम गंगानगर, दैट इज नॉर्थ राजस्थान, बिटवीन बीकानेर के गंगानगर सामने एंड तो रहीम बीकानेर। यार खान आ जाता है। हाँ, गंगानगर और बीकानेर के बीच का इलाका वो आ जाता है। और साउथ पंजाब आप लेते हो तो फाजिलका एंड फिरोजपुर का गैप आ जाता है, वो आ जाता है। तो एसेंशियली ये है कि क्या आर दे गिविंग अप ऑन कश्मीर, दैट ही हैज मूव्ड इट सो फार डाउन। मुरीद के तो फिर भी ऊपर था, जहां से कुछ कर सकता था, अभी तो बिल्कुल नीचे आप आ गए, सराइकी वाले एरिया में आ गए, आप तो पंजाब में भी नहीं हो। ये कहाँ पे बना रहे हैं ये? बहावलपुर, दे एट द मोमेंट कोलोकेटेड इन दैट मरकज सुभान अल्लाह। अब वो मतलब जाएंगे कहाँ भी पता नहीं। लश्कर और जैश, लश्कर और लश्कर और जैश साथ जैश, साथ। हाँ साथ साथ। और जैश नाराज हो रहा है कि हमारे हम्म। खुद के लिए जगह नहीं है, आप घुसे हुए हमारे जगह में। बट ही कांट से एनीथिंग। 31 कोर ने उनको बैठाया है वहां पे। 31 कोर हेडक्वार्टर पाकिस्तान का वही है। तो वही बहावलपुर तो सेफ है नहीं, बहावलपुर तो मारा जा चुका है एक बार, तो फिर बहावलपुर पे क्यों बैठा रहे? बहावलपुर इज नो, और द उन्होंने तो इशू इज, झांग मांगा था कि हमको झांग में लोकेट करो, झांग क्यों नहीं अब भेज रहे उसको? अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज दिस मूव इंडिकेट्स दैट फॉर द टेम्पररी तो दे हैव गिवन अप ऑन कश्मीर। तो यहां से कश्मीर को कंट्रोल करना बहुत दूर पड़ता। और जो 21 जो इंडिया ने लिस्ट आउट किए थे, जिसमें से 9 को टारगेट किया, उनका क्या स्टेटस है आज? नहीं, वो तो चल रहे, बचे हुए तो चल रहे हैं, डरे हुए हैं। लेकिन 2 जो थे आपके, मुजफ्फराबाद और कोटली, आई थिंक पीछे निकल गए। दे वेकेटेड मुजफ्फराबाद एंड कोटली। बहुत बुरा कर रहे हैं हम लोग इनके साथ में। मतलब टेररिस्ट के कोई ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं है। ना ना, अब इसीलिए तो कह रहा हूं मैं ना सर कि भाई आप क्या ला रहे हो अभी, आप ये बता दो टेबल पे क्या ला रहे हो यूएस के लिए? छोटी मोटी चीज के लिए नहीं यार। यूएस कापोदी, ऑल सेड एंड डन, हम बोले कि नहीं उसकी ताकत कम हो गई, ये है वो है, आज भी वो कापोदी टूटी कापी है वैश्विक व्यवस्था में, बिग बॉस है। उसके लिए आप क्या लेके आ रहे हो चढ़ावा? घंटा कुछ नहीं लेके आ रहे हो। मजे की बात यह है कि यूएस ने, ट्रंप बाबू ने बार बार, जैसे कि वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे वो बोलते रहते हैं कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, लेकिन आज तक उन्होंने, भारत ने जितने भी बयान दिए उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, एक बात। और दूसरी बात मजे की यह है कि भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है, तो वो कुछ नहीं बोल रहा कि जो ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर है इसको रुकवाने के लिए क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता। जब ही तो उसने छोटी सी एक जंग छिड़वा दी फिर दूसरे कंट्रीज थाईलैंड और कंबोडिया की, और उनको दबाव डाल के रोक दिया कि कम से कम एक तो लड़ाई मेरे नाम पे आ जाए जो मैंने रुकवा लिया।